तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है HTML का ट्यूटोरियल चल रहा है और जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है AKHD सॉल्यूशन से। तो अगर अभी तक आपने AKHD सॉल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने क्या देखा था? तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था एलिमेंट के बारे में, और हमने ये देखा था कि फॉर्मेटिंग टैग, स्ट्रक्चर टैग एंड हमारे एक दूसरे टाइप के सिमेंटिक टैग जो होते हैं, वो उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बताऊं कि जो टैग होते हैं HTML में, उनका डिफरेंस आपको देखना हो या मतलब किस तरह से उनको अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है, तो वो सब अगर आप देखना चाहते हैं तो लास्ट लेक्चर आप देखो, उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं HTML के फॉर्मेटिंग टैग के बारे में। फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने लास्ट के लेक्चर में आपसे क्या बताया था कि फॉर्मेटिंग टैग क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाने में काम आते हैं। फॉर्मेट का कैसे? देखो, मैं आपको यहीं पे एग्जांपल दूंगा। जैसे हम थोड़ा देख लेते हैं। हाँ देखो, अभी आप ये यहाँ पे इसको देखो पूरा। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको सिर्फ देखना है, यहाँ पे ये नहीं पढ़ना कि क्या लिखा हुआ है, वो चीज नहीं देखनी। मतलब इसको HTML के कॉन्सेप्ट में नहीं देखना है, ओनली नॉर्मल देखना है। देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है इस तरह से। एक तो टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है। अब ये टेक्स्ट किस तरह से रेड हो रहा है? देखो, यहाँ पे रेड हो रखा है, बीच में स्पेस आ रखा है एक्स्ट्रा। ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, इसके अंदर देखो ये रेड हो रहा है ये। एंड उसके बाद देखो, आपको फॉर्मेटिंग के लिए एक और बताता हूँ, ये पूरा टेक्स्ट अलग कलर में है इस तरह से। ठीक है। और हम किसी को बीच में से बोल्ड भी कर सकते हैं। तो वो सब चीजें फॉर्मेटिंग का मतलब, जो हमारे टेक्स्ट होते हैं उनको फॉर्मेट करना, किस तरह से हमको टेक्स्ट दिखाना है, मतलब कैसे हमारा विजुअल होगा जो भी उसको देखना चाहता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो, फॉर्मेटिंग टैग के अंदर कुछ टैग्स आते हैं। देखो, मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट तो बी टैग का काम क्या होता है? बोल्ड करने के लिए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है? वो भी बोल्ड करने के काम आता है। बट बी टैग के अंदर और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर बी बोले तो बोल्ड होता है। ठीक है। बोल्ड में और स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या डिफरेंस होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा जैसे आप वीडियो देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आई टैग क्या होता है, EM टैग क्या होता है, मार्क टैग क्या होता है, स्मॉल टैग क्या होता है, डेफ टैग क्या होता है, सॉरी डेल। और उसके बाद इंस टैग क्या होता है, सब टैग क्या होता है, सुपर टैग क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बी टैग से। तो चलते हैं हम अपने VS कोड में। और VS कोड में मैं आ गया हूँ। ये लास्ट का लेक्चर यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो मेरा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करूंगा एंड करूंगा डिलीट। मैंने यहाँ से इसको डिलीट किया। तो हम करते हैं लाइव सर्वर। मैंने आपको बता रखा है कैसे लाइव सर्वर करते हैं। देखो, यहाँ पे भी लाइव गो लाइव का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से अगर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर ये आ गया। एंड एक मैंने ऑप्शन आपको करके बताया। देखो, इसके अंदर यहाँ पे मेरी एक इमेज पड़ी हुई है, यहाँ पे एक HD, ये किस में लिखा हुआ है, H1 में लिखा हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे स्पैम लिखा हुआ है। ठीक है। ये दो चीजें मैंने आपको बता दी। एंड मैं यहाँ आता हूँ, तो देखो अभी के लिए इमेज भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। और यहाँ पे जो मेरे पास ये है स्पैन, इसको भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। ये मैंने क्यों लिखा था लास्ट लेक्चर में, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि स्पैन कैसे वर्क करता है। ठीक है। और क्योंकि मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि जो हमारे इनलाइन टैग होते हैं, ब्लॉक टैग, ठीक है, जिनकी विड्थ एक की इनलाइन होती है, एक की ब्लॉक लेवल में होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो वो लेक्चर भी हम अपलोड कर चुके हैं। अब वहाँ हमारी प्लेलिस्ट पे आओ AKHD सॉल्यूशन पे, तो उस पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ टैब टैब यहाँ पे यूज करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे लोरम। देखो, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे मेरा डेटा इस तरह से प्रिंट। तो दोस्तों, प्रिंट वहाँ पे डेटा हो गया है। अब देखो, मेरे को बी टैग बताना था। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे किसी का नाम आ जाए, जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ पे बी टैग का यूज किया, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ये देखो, इस पे क्या सेंस पड़ेगा वहां पे जाके। देखो, ध्यान से देखना। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ध्यान से देखो। यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से ये जो बी टैग था, ठीक है, ये जो बी टैग बना हुआ था, ओके, यहाँ से हटा देंगे। एंड ये वाला जो टैग था, ये देखो अंकित कुमार जो लिखा हुआ है, ये पूरा क्या हो गया है कि यहाँ से मेरा यहाँ पे बोल्ड में दिखने लगा है। ठीक है। अगर नहीं आपको अभी भी समझ में आ रहा है, देखो एक बार, यहाँ से ये पूरा किसने, ये पूरा बोल्ड में दिखने लगा है। तो बी टैग का मतलब बोल्ड। ठीक है। बी का मतलब बोल्ड। एंड उसके बाद मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। अब मैंने आपको दूसरा क्या बताया था? दूसरा मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग बताऊंगा मैं। तो अब देखो, इसी के आगे मैं नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखता हूँ, इसको
इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कट, एंड यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग टैग आ गया हमारा, एंड इसको हम कर देते हैं पेस्ट। देखो मैंने यहाँ स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर पेस्ट कर दिया है। अभी के लिए हम चलेंगे यहाँ पे चेंजेस, देखो क्या होगा, ना तो इसमें कोई चेंजेस है और ना ही इसके अंदर कोई चेंजेस, दोनों बोल्ड ही है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ये भी बोल्ड है, ये आगे से थोड़ा चेंज हो गया है। और तो देखो अभी यहाँ पे ये भी बोल्ड है और ये भी बोल्ड है, दोनों बोल्ड है ना। ठीक है, आप देख पा रहे होगे कि ये वाला भी बोल्ड है और ये वाला भी बोल्ड है, दोनों बोल्ड है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, देखो स्ट्रॉन्ग और इनका दोनों का होता क्या है काम। बोल्ड का काम होता है ओनली उसको बोल्ड करना। ठीक है, बोल्ड का काम होता है ओनली बोल्ड करना, मतलब उसका कलर डार्क कर देना। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर होता है, उसके जो कलर होगा वो डार्क हो जाएगा। एंड जो आपका जो स्ट्रॉन्ग टैग होता है, मैं एक बार यहाँ बताता हूँ, बोल्ड का काम क्या होगा, जो बी टैग होता है उसका काम होता है ओनली बोल्ड करना। और जो स्ट्रॉन्ग टैग होता है, स्ट्रॉन्ग टैग का काम क्या होता है, बोल्ड तो वो करता ही है, स्ट्रॉन्ग मतलब कि अपने आप में वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एंड सेकेंडली वो एसईओ में ले जाता है। वो एसईओ बोले तो ये आपका जो हेड टैग होता है, ठीक है, ये एसईओ का पार्ट होता है। वैसे आपको दिखेगा नहीं कि एसईओ में कैसे जा रहा है, बट जब इसको ब्राउजर रीड करेगा ना, जब इस टैग को, स्ट्रॉन्ग टैग को ब्राउजर रीड करता है, तो वो ये समझता है कि ओके ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, जिसके जिसके फर्दर इंफॉर्मेशन उसके साइड में या नीचे दी। या फिर जिस तरह से मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे हम, तो देखो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक अंबेडकर बाबा साहब की एक यहाँ पे इसका ब्लॉग, उनका ब्लॉग रखा हुआ है। तो देखो इसके अंदर देखो यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, इस तरह से स्टार्ट हुआ, एंड उसके बाद सेकेंडली देखो यहाँ पे जहाँ पे उनका नाम दे रखा है ये बोल्ड उन्होंने कर दिया। तो इसका मतलब बोल्ड का मतलब आपको लग रहा है बोल्ड कर दिया, मगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया है वो। ठीक है, क्या किया होगा, स्ट्रॉन्ग किया होगा। क्यों किया होगा वो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, उनका नाम है, एक तरह से वो कीवर्ड के थ्रू भी यूज हो रहा है। तो जब आपकी यहाँ पे कोई सर्च करेगा तो ये भी रेंडर होगा, इसको भी चेक किया जाएगा। तो किसी केस में अगर ये मिलता है तो फिर आपको वेबसाइट रेफरेंस में दे दिया। तो मे भी आपको समझ में आया होगा कि बोल्ड हमें अधिकतर यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं यूज करना चाहिए उसका भी कारण मैं बताता हूँ आपको। देखो जब आप CSS यूज करोगे ना, कास्केडिंग स्टाइल शीट जब आप इसमें लगाओगे, तो वो डिजाइनिंग के लिए ही बनी है। डिजाइनिंग में आप बोल्ड किसी को कैसे भी कर सकते हो, ये वाला काम आप नॉर्मली कर सकते हो, बट डिजाइनिंग में आप ये वाला काम नहीं कर सकते। ये वाला जो काम है ये डबल काम करता है हमारे साथ, स्ट्रॉन्ग डबल वर्क करता है। एक तो बोल्ड करता है बाई डिफॉल्ट, एक क्या होता है कि इसके एसईओ में बता देता है कि भाई मेरे पास एक ऐसा, मेरे पास कुछ वैल्यू, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी पड़ी हुई है जिसकी थोड़ी वैल्यू और इन्फॉर्मेशन से अप है, तो अगर कहीं पे नीड पड़ती है तो इसको भी एसईओ में यूज करना। ठीक है, तो वो इस तरह से होता है। तो आई होप आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। सेकंड हम देखते हैं हमारे पास क्या है। तो देखो नेक्स्ट में हम आते हैं यहाँ पे इटालिक टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इटालिक को मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे ले लेंगे, एंड इसको मैं कर ले रहा हूँ यहाँ से कट, और यहाँ पे आई टैग को, एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट। अभी देखो हम यहाँ पे चलेंगे, चलने के बाद आप देखो यहाँ पे, देखो आपको ये वाला जो टैग दिखेगा, ये इतना जो दिखेगा आपको, देख रहे होगे, ये जो इतना दिखाया आपको, इसके अंदर चेंजेस दिखाया। इसका जो फॉन्ट है, जो फॉन्ट फैमिली है इसकी, वो इटालिक हो गई है। ठीक है, इस तरह की हो गई है इटालिक, उस तरह इटालिक तरह की हो गई है। तो अगर आपको किसी को इटालिक करना है तो उसको इटालिक तरीके से आई में तो आप लिख सकते हो। देखो आप ध्यान से देखना, ये वाला फॉन्ट देखो, एंड उसके बाद आप ये वाला फॉन्ट देखो, तो इन दोनों फॉन्ट में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो ये पूरा फॉन्ट देखो यहाँ से, ये देखो, एंड उसके बाद आप ये वाला फॉन्ट देखो, देखो ये इटालिक टाइप का है। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ये सब चीजें जब आप अभी बस और 2 या 3 प्रोजेक्ट, सॉरी अभी 2 या 3 वीडियो आएंगी, थोड़ा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा HTML के बारे में। उसके बाद मैं आपको एक प्रोजेक्ट कराऊंगा, उस प्रोजेक्ट में आपको ये सब यूज करना है। मैं ऐसा प्रोजेक्ट दूंगा जिसमें आप ये सब यूज कर पाओगे। बहुत बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट होगा, बट उसमें आप क्या करोगे, ये सारी चीजें यूज कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे। मे भी हो सकता है कि मैं आपको यही पेज बनाने के लिए ना दे दूँ, तो मैंने ये दिया है यहाँ पे ये, बट ये काफी प्रोजेक्ट करने वाले हैं हम। जो हमारी HTML की सीरीज है इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट होंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। बस आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है। और उसके बाद देखो दोस्तों, मैंने ये बता दिया आपको इटालिक का। और EM वाला, जो EM है ये भी हमारा सेम इटालिक वाला ही काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर मैं मान लो ये वाला जो मेरे को टेक्स्ट दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, मैंने कट किया, एंड उसके बाद मैं EM यहाँ पे यूज करता हूँ, एंड अब मैंने इसको पेस्ट किया। अब देखो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो, देखो दोनों के अंदर सेम इस तरह से आ गया है, ये भी यहाँ पे इटालिक में आ गया है। ठीक है, एंड उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या था, थर्ड हमारे पास यहाँ पे मार्क टैग था। मार्क का मतलब क्या होता है कि किसी को मार्क करना। ठीक है, मतलब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, उसको पहले से कुछ दिखाना है कि ये मार्क की गई है। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ
ईमेल आपने देखी होंगी, उनके पीछे मार्क आता है, हो गया येलो कलर में मार्क हो जाती है वे, तो उस पर क्या है यूजर थोड़ा अच्छे से उसको रीड कर पाता है, एंड यूजर के इंस्ट्रक्शन के लिए बनाई जाती है कि हाँ आपको ये मैंडेटरी है रीड करनी, जहाँ पे हम नोट टाइप में लिखते हैं। देखो मार्क के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मार्क का यूज करता हूँ। अगर हम मार्क का यहाँ पे यूज कर लेते हैं, देखो इसको मैं ऐसे करूंगा कट, एंड लास्ट में इस तरह से मैंने यहाँ पे देखा। अब देखो आप चलते हैं क्या यहाँ पे चेंजेस होंगे। देखो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमारी इस तरह से कलरफुल हो गई है, ठीक है, ये येलो कलर में बाई डिफॉल्ट आ गई है, तो इस तरह से यहाँ पे इसके अंदर आ गए हैं चेंजेस। तो मार्क का मतलब क्या होता है कि का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कर दो, जितना भी मार्क के अंदर है उसका बैकग्राउंड कलर है येलो कर दो। देखो इसके अंदर जाएंगे हम यहाँ पे, एंड इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। जब मैंने इंस्पेक्ट के बारे में आपको बताया है, ये डेप टूल होता है बेसिकली, जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो हम ये काफी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा यूज करते हैं, इस वजह से काम के ये हमारे पास होता है। देखो यहाँ पे अगर मार्क की आप देखोगे तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मार्क कर रखा है इन्होंने, और कलर यहाँ पे मार्क टेक्स्ट। देखो मार्क का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा मार्क कलर है इन्होंने इसकी वैल्यू दे रखी होगी, पहले से वैल्यू दी जाती है इसकी, ठीक है, वो क्या दी जाती है वो भी हम स्टाइल जब आपको मैं CSS पढ़ाऊंगा तो उस पार्ट में हम देख लो, एंड कलर की भी यहाँ पे, तो वो अब यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दिया जाता है। अब सेकंड हमारे पास क्या था वो दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे देखो आप ध्यान से देखना स्मॉलर का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, स्मॉल लिखा मैंने यहाँ पे और ABC तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एग्जीक्यूट करते हैं, देखो यहाँ पे देखते हैं तो उसके बाद यहाँ पे ABCD आ रहा है, इसकी अपेक्षा ये वाला मैं आपको स्मॉल दिखाई दे, इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वाला टेक्स्ट देखो ध्यान से आप देखना, ये वाला टेक्स्ट देखो और इस वाले टेक्स्ट में देखो, ठीक है। अभी आप इसके ऊपर करते हो इंस्पेक्ट, तो देखो यहाँ आने के बाद का जो फॉन्ट साइज है वो स्मॉलर है, मतलब बाय डिफॉल्ट साइजिंग होती है मीडियम, स्मॉलर एंड उसके बाद हाईएस्ट, इस तरह के वेरिएबल भी कुछ होते हैं, वो सब आपको किसमें केसेस में मिलेंगे, केसेस में बता दूंगा, इसमें आपको ज़्यादा टाइम, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको, एंड ज़्यादा आपको इस पर फोकस भी नहीं देगा। और उसके बाद देखो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ तो यहाँ पे देखो इसका फॉन्ट साइज जो होगा, देख लेते हैं फॉन्ट साइज दिया है कि नहीं। इन्होंने फॉन्ट साइज नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 16 होता है, ठीक है, उसका फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे क्या है स्मॉलर का मतलब उसको स्मॉल टेक्स्ट में दे, ठीक है, स्मॉलर का मतलब तो ये हो गया। एंड सेकंड हम देखते हैं आगे क्या आने वाला है, हमारा यहाँ पे डेल कीवर्ड है। डेल का मतलब देखो, जैसे मान लो मेरे पास, मैं एक काम करता हूँ, मैंने डेल यूज किया, एंड ये वाला जो मेरे पास कुछ टैक्स है तरह से, मैंने इसको यहाँ से कट किया एंड मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। देखो चेंजेस क्या होगा, जो मैंने पेस्ट किया होगा उस वाले पार्ट के ऊपर यहाँ पे लाइन आ गई है, ठीक है, ये इस तरह से हमारी लाइन आ गई है। इसका मतलब क्या है, देखो वैसे अभी आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने देखा होगा जब आप कुछ परचेज करते हैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो वहां पे आपको एक लाइन मिलती है, मतलब ओल्ड जो उसका प्राइस होता है उसके ऊपर एक लाइन डाल के रखते हैं कि मान लो पहले 199 का था, उस पर लाइन कर दी, एंड कुछ परसेंट टैक्स आपको कुछ परसेंट लेस करने के बाद यहाँ पे 499 का हो गया है। तो इस तरह से आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, बट ये भी ज्यादातर यूज नहीं करते हैं हम, ठीक है, डेल का मतलब ये भी ज्यादा यूज नहीं करते हैं हम। यूज किसको करते हैं, यूज हम करते हैं ज्यादातर हमारी CSS की प्रॉपर्टी होती है उसको। तो डेल का मतलब डिलीट भी होता है कि वो पुरानी चीज हमने डिलीट हो गई है, तो आप कोई वैल्यू नहीं रही है, अब नया ये है, तो ये चीजें होती है डेल की, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं, मुझे पता है लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट आपको देखना है पूरा अच्छे से, अगर आप अच्छे से देखते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये फॉर्मेटिंग टैग बहुत ज्यादा मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि अगर ये आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप रिस्पॉन्सिव वर्क नहीं कर पाओगे, मतलब A to Z नहीं बना पाओगे। वो वाली चीजें होती हैं जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल। उसके बाद इंसर्ट है, देखो यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट का है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इंसर्ट का मतलब यहाँ पे हम करेंगे, तो यहाँ पे इंसर्ट मैंने लिया, एंड उसके बाद हम यहाँ से इसको आते हैं कट करते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे इंसर्ट वाले में एक डाल दिया है टैग, एंड उसके बाद हम देखते हैं ये का मतलब क्या हुआ। देखो दोनों के अंदर कुछ चीजें होती हैं, मतलब जो भी टैग बने हैं, मैंने आपको बताया था कि टैग क्या होता है, लेबलिंग करने का काम आता है। लेबलिंग का मतलब जैसे आप नोट्स बनाते हो तो उसके अंदर कुछ हेडिंग होगा, कुछ सब हेडिंग होगी, इस तरह से। देखो अभी क्या है, जब आपका मान लो कुछ गलत हो जाए, कुछ ऐसी चीज है जो गलत हो गई, तो उसको क्या करोगे आप, इस तरह से लाइन कर दोगे। लाइन क्या कर दोगे कि भाई ये मेरा गलत रोंग है, ये मैं मिसअंडरस्टैंडिंग में लिख चुका वो चीज, बट आपको उस जगह पे कुछ और डालना था, आप देखना चाह रहे हो कि कुछ और डालना था, तो और वो वैल्यूएबल चीज है, तो वहां पे आप इंसर्ट कर सकते हो। देखो ये इंसर्ट के नीचे अंडरलाइन आ गई है, नीचे अंडरलाइन आने का मतलब ये होता है कि कुछ बाद में हमने यहाँ पे टैक्स डाला, ऐसा समझ सकते हो कि कुछ पुरानी इन्फॉर्मेशन थी, अब उसकी कुछ खास वैल्यू नहीं है,
तो उस पर अंडरलाइन करी, अंडरलाइन करने का मतलब वो डिलीट हो गया, और इंसर्ट करी, कुछ नई वैल्यू वहां पे हमने दी, नई का मतलब कि अभी अपडेट वैल्यू आई है हमारी, तो ये अंडरलाइन आया, अंडरलाइन आया था। बाय डिफॉल्ट जब एंकर टैग आप पढ़ोगे तो उसके अंदर अंडरलाइन आपको मिलती है, इस तरह की लाइन आपको नीचे मिलेगी उसकी, ठीक है। तो ये वैसे किससे आती है लाइन, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इंसर्ट से आती है। तो ये इंसर्ट हो गया आपका। एंड सेकंड हमारे पास क्या बचा है, देखो मैंने आपको डिलीट बता दिया। एंड अगर हम यहाँ देखें, ये आई, हाँ आप देख चुके हैं, इंसर्ट आप देख चुके हो। अब आप देखो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। दोस्तों देखो, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, कि इंटरव्यू में ये चीजें काफी पूछी जाती हैं, और आप उस टाइम पे अगर नहीं बना पाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब, देखो यहाँ पे हम गए, मैंने यहाँ पे सब लिखा, सब लिखने के बाद यहाँ पे पहले मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ए थी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। देखो अब चलो टेक्स्ट पे जाने के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ए इस तरह से नीचे आ गया। तो और समझने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो कि मैं दोनों यूज करके बता रहा हूँ, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। आपका एक एक्स है, एक्स के बाद आपने यहाँ पे सुपर लिखा, सुपर के अंदर आपने 2 लिखा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक इन्फॉर्मेशन और थी प्लस, यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे के बाद आपने लिखा बी, और बी के अंदर आपके पास सब स्क्रिप्ट, ठीक है। सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे है कुछ वैल्यू, और यहाँ पे B2 लिखा, एंड उसके बाद इक्वल में मान लो कुछ भी है, इक्वल में यहाँ पे 20 है, इस तरह से। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम, तो एक यहाँ पे लाइन आपको मिलेगी, तो देखो ये लाइन इस तरह से मिल गई है। अभी के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे क्या है, बी आर टैग को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। बी आर का मतलब होता है एक आपको न्यू लाइन मिल जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आप जंप कर जाओगे। तो ये भी किस तरह का टैग है, आपको इसे देख के पता लगना चाहिए, ये यहाँ से पता लग रहा है किस तरह का टैग है। ये एक तरह का एम्प्टी टैग है, मतलब सेल्फ क्लोजिंग जिसको हम बोलते हैं, इस तरह से। तो बी आर टैग से न्यू लाइन आ जाएगी। देखो अब हम जाएंगे यहाँ पे, हम चेक करेंगे, देखो न्यू लाइन में ही आ गया है। तो देखो ध्यान से देखो, आप मैंने एक्स लिखा, एक्स एजिटिस आ गया है, ठीक है? और चाहो तो आप इसको, मैंने कैपिटल कर दिया था, एंड आप इसको स्मॉल कर सकते हो, देखो चेंजेस हो जाएंगे। एक्स यहाँ पे क्या आ गया है, उसके स्क्वायर में यहाँ पे आ गया है, ठीक है। के स्क्वायर में थोड़ा गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मैंने इस तरह से गैप दे दिया, यहाँ पे भी थोड़ा गैप आएगा इस तरह से। एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो बिल्कुल सटीक एक दूसरे से मिलके आएंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया, ये 2 कैसे आया, ये आया सुपर से। सुपर का मतलब क्या है समझ सकते हो, इसको ऐसे समझो कि मान लो आपके पास एक, आपने सुपर सेट एंड सबसेट तो पढ़ा ही होगा जब मैथ पढ़ी होगी। तो सुपर का मतलब क्या होता है, जो सबके मतलब जिसके अंदर सब चीजें एग्जिस्ट करती है, उन्हें सुपर बोलते हैं। सब किसको बोलते हैं, सब उसको बोलते हैं जो किसी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो सुपर का मतलब जो ऊपर की तरफ है, और सबका मतलब जो अंदर की तरफ है, मतलब नीचे की। यहाँ पे सुपर का मतलब ऊपर की तरफ वैल्यू आएगी स्क्वायर में, और सबका मतलब नीचे की तरफ वैल्यू आएगी, कितनी यूनिट है उसकी। जैसे H2O लिखते हैं हम, तो 2 जो आएगा वो किस में आएगा, सब के अंदर आएगा। तो इस तरह से सब और सुपर को आप समझ सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद मैं एक टेक्स्ट और इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने, यहाँ पे HR करके एक टेक्स्ट और होता है, देखो। एंड इसके बाद हम देखते हैं होने क्या वाला है, तो देखो ध्यान से देखना। अभी के लिए मैंने इसको कमेंट आउट किया, एंड देखो यहाँ पे लाइन नहीं मिलेगी आप, क्या अभी रिफ्रेश हो रहा है, लाइन गई, यहाँ से लाइन खत्म हो गई। फिर यहाँ से मैंने अनकमेंट किया, तो देखो यहाँ पे आप एक हल्की सी लाइन दिखाई देगी, आप इस तरह की लाइन आपने देखा होगा अधिकतर, जो आप फॉर्म फिल करते हो कहीं से आपको स्लिप मिलती है, तो उसमें एक छोटी सी लाइन दिखाई देती है, के नीचे कुछ टेक्स्ट होता है, ऊपर कुछ टेक्स्ट होता है, वो चीजें ये इस तरह से यहाँ पे आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये इसी में आने वाला था, मैंने आपको यही बता दिया। दोस्तों ये जो देखो काफी बड़ा ये यहाँ पे चैप्टर था, जो जिसमें अलग अलग इन्होंने बताया है, मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया, और आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही होता है, इससे ज्यादा फॉर्मेटिंग टाइम नहीं होते, और जो कुछ होते हैं वो मैं आपको आगे आगे लेक्चर में बताता रहूंगा साथ ही। तो दोस्तों आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।